साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान जो भी इस संस्था में स्वयं सेवकी में आ रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये औद्योगिक क्रांति स्वयं सेवकों के लिए या भारतवर्ष के लिए परंपरा से चल रही है और भारत का अधिनियम 1935 में बना है। ये कुछ बात ऐसी है जो हम बता रहे हैं, वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और 1935 अधिनियम किसको बनाया था? अपने अखिल भारतीय कांग्रेस के सहयोग से अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों ने फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग में लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ कहा था, और ये पूरा संविधान अंग्रेजों के कहने पर हमें बनाया गया था। आपको बहुत पीछे की आगे की बात बता रहे हैं, पर आप 1935 से तो ये ध्यान करना है, भारत के संविधान को याद रखना है, 1935 को रखना है। ये इसमें काफ़ी पेज है जो हमने एक दिन निकाले थे, वो आपको बताए जाएंगे। और साथियों, 1946 से 1952 तक या 51 तक रखो, 52 में तो पहले राज्यसभा हुई थी, नियुक्त किया गया था 1952 में। तो 1946 से 1951 और लगभग 52 तक, जब तक पूरे चुनाव नहीं हुए थे, कुछ महीने थे, जब तक अस्थाई सरकार ने जो कानून बनाया वो ही चलता आया और अखिल भारतीय कांग्रेस का ही राज रहा। उन्होंने नहीं देखा क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। और साथियों, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, 1946 और 47 औद्योगिक क्रांति आई थी। कोई नहीं, बॉम्बे एक्ट 11 की कोई धारा है, और ये आपको बताया था कि 1946 में ही आपका सभी का समाधान किया गया था और 1947 में लागू किया गया था। उसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। और वैसे कभी टाइम लगेगा तो हम खोल के भी बताएंगे। हमारा वीडियो भी छोटा है, नेट में पैसे भी कम रहते हैं। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आपसे अनुरोध भी है, कल 1-2 सब्सक्राइब बढ़ा, लाइक बढ़ा, मैंने बड़ी खुशी हुई। तो आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो हमारा भी दिल उत्साह होता है। और जब आप कुछ नहीं करते, कई कई दिन चले जाते, तो हम भी सोचते हैं कि भाई ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने में इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों ने तो ये रोज़गार समझ लिया, कुछ लोगों ने तो ये हमारा रोज़गार है। अगर होमगार्ड की भलाई होगा और इसके में संशोधन होगा स्वयंसेवक और वेतन में, तो फिर हमारा तो रोज़गार बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों ने रोज़गार समझ रखा है। कुछ लोग तो हार थक के हमारे से अलग भी हो गए। अगवे ये ऑल इंडिया कुछ कर नहीं रही, पर करें क्या? करने लायक तो आपको पता है, बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर कितनी यूनियन खुल रही है। और साथियों, ये भी ध्यान रखना, अभी कल भी 2-3 स्टेटों से, केंद्र शासित प्रदेशों से फोन आया था। अगवे ऑल इंडिया बहुत खुल रही है, ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड, ऑल इंडिया होमगार्ड, नेशनल होमगार्ड। लेकिन ये ध्यान करना, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 है तो ओरिजिनल है। RS दैया है तो ओरिजिनल है। अगर और कोई है तो नकली समझ लेना। और RS दैया का नंबर भी 99 96 31 88 और 89। कृपा करके तसल्ली कर लिया करो। मेरे ग्रुप में तो गिने चुने आदमी हैं जो पूरे भारत में काम करते हैं। हम तो केंद्र से लड़ाई है, स्टेटों से तो आप लोगों ने अपनी करनी पड़ेगी। जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो करेंगे। और साथियों, आपको ये भी बताया था मैंने, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, 1950 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 15 साल के लिए। कितना? 15 साल के लिए। और 15 साल आपका हो रहे हैं 1965 में।
पर उससे पहले ही महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां का प्रयोग करके और दिल्ली सरकार ने 1959 में भारत के संविधान अनुच्छेद 239 के तहत पूरा केंद्र सरकार का अधिकार है, पूरा एकदम। केंद्र सरकार आपको मिट्टी में मिला सकती है, केंद्र सरकार आपको अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स बना सकती है, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। और ये अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1968 तक जो भी किया वो हमारे परिवार के लिए, 6 लाख परिवार के लिए, मुझे लग रहा है मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इससे तो अच्छा कांग्रेस वाले हमें लाइन में खड़ा करके गोली मार देते तो भी अच्छा था। ने हमारी इज्जत है, हम तो क्या बोले, मैं बोल भी नहीं सकता, पर ये समझ लो हमारी बहन बेटी और हमारे जवान सुरक्षित नहीं है। बंधुआ मजदूर से भी बुरा हाल हो रहा है, करैक्टरहीन, रिश्वत खोरी जो भी हो रहा है वो हमने कल भी बताया था कि जिला कमांडेंट अधिकारियों ने तानाशाही, और ये किसने कर रखी है? अखिल भारतीय कांग्रेस ने संविधान में ही बदल दिया। हमें इस संस्था को, गृहरक्षक संस्था को संविधान से ही वंचित कर दिया और उसमें 3 बना दिया, ABC, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम आ ही गए। अगर इनको संशय को बनाओ, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री शिवाय किसी की ताकत नहीं अगर इस संशोधन कर सके संविधान के अंदर। और ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई छोटी मत समझना। और ये सब नकल में जो बोल रहा हूँ वो मेरे पास है 1963, 1964, 1965। लेकिन कुछ उम्मीद हुआ है, उम्मीद तो 1966 में एक आयोग बना था होमगार्ड का, कुछ नहीं हुआ। 1969 में एक आयोग बना, कुछ नहीं हुआ। 1999 में बना, मध्य प्रदेश में भी बना था एक, 365 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी साहब उम्मीद के खातिर तो हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथियों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली ये परमानेंट कैसे बने और उसके बाद कच्चे क्यों रहे? कौन सा संविधान लगा था? 1959 प्रथम अनुसूची का प्रयोग किया गया था और अनुसूची के आधार पर वो लागू कब किया गया? वह अनुसूची सारी आपको बारी बारी बताएगी और आप उसको पढ़ भी सकते हो। लेकिन हम आपको फिर ये बता रहे हैं, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, याद रखना हमारा वहाँ से चल रहा है 1961। दिल्ली होमगार्ड की संस्था नियम बनाया गया 1959 में और मार्च 1959 में दिल्ली सरकार का हिस्सा हुआ। पहले ये प्रदेशों के अधीन थी गृह रक्षक, फिर दिल्ली सरकार ने अपने अंडर ले लिया। अनुच्छेद 239 के तहत वहाँ गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मालिक है, कुछ भी कर सकता है, जो चाहे मिट्टी में मिला दे। अगर वो चाहे तो हमें अर्धसैनिक बल या कर्मचारी का दर्जा या कहीं ना कहीं रोजगार सरकारी दे सकता है, या कर्मचारी का तो दे सकता है। अभी तो हमारे पास तो कोई दर्जा ही नहीं है और आपको बार बार बताया है। और भारत की अनुसूची 8 थी और उन्होंने 4 बढ़ाकर हमारे साथ ये सब कुछ जो आपके सामने हैं, बंधुआ मजदूर जो बनाए गए, जो जिला कमांडेंट ताकत दिया गया, ये आपके सामने है। और साथियों, कुछ कल मेरी बात हुई थी, लेकिन हमारे पूरे एक्ट में 1959 के एक्ट में, 1947 के एक्ट में, 1940 का एक्ट में, IPC 1860, CRPC क्रिमिनल और दिल्ली का जो ओरिजिनल है नोटिफिकेशन उसमें देखा जाए, और 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवा और CRPC 1872, 1873 ये राज्यसभा में पास किया गया, इनका सहयोग लिया गया और ये सिर्फ हमारी संस्था पे लगा हुआ है। और कल एक आदमी बोला नहीं नहीं, मैं गारंटी देता हूँ अगर ये हट गए हमारी संस्था से तो
बहुत बहुत धन्यवाद होगा भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का, माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी का। और ये आपको बताया गया है। और भारत का संविधान अनुच्छेद 239 राजधानी क्षेत्र में कानून संशोधन किया जाता है, परंतु शक्तियाँ पे शक्तियाँ लगाई जाती है। हमारे जो जब हमारा कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला है इस संस्था को, इस जवानों को, जब भी कोई ना कोई केंद्र सरकार शक्तियाँ का प्रयोग करती है। तो साथियों, इसमें बताने के लिए तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। केंद्र सरकार अंडमान निकोबार, गोवा और दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली और पांडिचेरी, ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सबसे नुकसानदेह हमें है दादर नागर हवेली। 1961 में पूरा ही पलट दिया भारत सरकार ने अनुसूची लगाकर। और वो इतने पुराना और ही किसी का था, भारत सरकार ने उसमें अपना अधिकार किया, तो उसमें 1779 के रूल लागू कर दिए। 1779 मतलब 1779। अब देखो हम कितने पुराने मांग है इनकी। मुझे लग रहा है कि आपके पास कुछ होगा भी नहीं प्रमाण। और फिर 1954 में यहाँ पुर्तगाली का शासन था। पुर्तगालियों से भारत ने 11 अगस्त 1961 में शामिल किया गया। और जब उस 1961 में शामिल किया गया तो अनुसूची लगाकर होम गार्ड में 1961 में, देखना आपने, मेरे पास तो नकल है भारत सरकार की, 1961 में आपका होम गार्ड बिल, होम गार्ड एक्ट, दोनों चीज़ बनाई गई थी। सबसे यही आपकी दुख की गाथा है। और इस दुख को गाथा कोई सुन नहीं पा रहा, सिर्फ भारत सरकार सुनोगी। पढ़ने में भी और लिखने भी आपको, मेरे को समझाना, पहले मेरे को खुद समझना फिर समझाना, ये भी मेरे लिए बहुत कठिन है उम्र के हिसाब से। अकबर बिल्कुल जड़ से हमने इसको देखा। अकबर 1961 में मॉडल होम गार्ड बिल और मॉडल होम गार्ड एक्ट, ये दोनों चीज़ बनाई थी। तो वो दोनों हमें देखना है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, हम आगे आपको खोल के बताएंगे। इसी में अड़ज पड़ झोंक के नहीं, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ा रहे और हमारी आवाज़ माननीय प्रभारी, मीडिया प्रभारी के पास जाए, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाए। ऐसा हमारा कुछ विचार है और आपका सहयोग की जरूरत है। चुनाव को आपको बता दिया, 24 जून 2024 को जंतर मंतर ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आने की कष्ट करें।